हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम जो आपके 2023 के चल रहे हैं एमपी बोर्ड के, इसमें विज्ञान विषय का सेट डी अभ्यास टेस्ट पेपर का सेट डी का सॉल्यूशन लेके यहाँ पे हाजिर हूँ। बच्चों, बहुत अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखना है, सीखना है और समझ लेना है, इसकी तैयारी कर लेनी है फाइनल एग्जाम के संदर्भ में। तो देखें आप लोग के ये हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प में सबसे पहले एक अभिक्रिया दी हुई है कि ये किस टाइप की अभिक्रिया है। तो बच्चों, ये जो है संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी भी है, मतलब कि इसका उत्तर आ जाएगा सी वाला, उपयुक्त दोनों। फिर बोल रहे हैं कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा। तो बच्चों, ये 10 होगा। फिर तीसरा है, तो तीसरे वाले में आमाशय के आंतरिक स्तर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रक्षा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है बच्चों म्यूकस के द्वारा। इसका ऑप्शन आप लोग बी लगा लें। चौथा है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो एक पारा जो है वो ऐसी धातु है बच्चों, मरकरी, जो हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु के नाम पे कलंक है, मतलब अपवाद है। फिर अगला है मास्टर ग्रंथि। तो भैया पीयूष को मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होती है ना जो हमारी, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है हमारी बॉडी की। अगला प्रश्न है बच्चों जो है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब करंट को किस चीज़ से नापा जाता है। तो इसका एक यंत्र होता है, इसका नाम होता है बच्चों अमीटर। यौन जनित रोग मतलब शारीरिक गुप्तांगों में जो रोग होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये हेपेटाइटिस बी जो है ये आपका यौन जनित रोग नहीं है, देख लें आप इसके बाद बारी आती है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों, नहीं किया जा सकता, सॉरी। तो इसका उत्तर होगा मिट्टी। मिट्टी से कहाँ लेंस बन पाएगा, है ना। तो बच्चों, ये हो गए हमारे सारे सही विकल्प। बारी आती है सही जोड़ियों की। तो सही जोड़ियों को आप देख लें, इसमें पूरा आपको बता दे रहा। पहले वाले का ई वाला होगा, आप लगा लें पहले का ई वाला निशान, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा बुझा हुआ चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको लगा लेना है CaOH2। फिर तीसरा है बच्चों पित्त। तो पित्त का संबंध बच्चों यहाँ पे लीवर से है, ठीक है। फिर कार्बन के अपर रूप तो 2 होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। यहाँ हीरा दिया है तो आपको हीरा पे टिक कर लेना है, ठीक है। ये हीरा ठाकुर वाला हीरा है, ठीक है। फिर श्रवणेंद्रिय। श्रवणेंद्रिय मतलब जिनसे सुना जाता है, तो वो किससे सुनते हैं, नाक से नहीं, कान से सुनते हैं, तो कान लगा लें आप लोग। फिर छठवा है प्रतिरोधकता का मात्रक, तो ओम मीटर, है ना, ओम मीटर आप लगा लीजिएगा। फिर हाइड्रा में प्रजनन, तो ये है बच्चों, ये मुकुलन के माध्यम से होता है। लास्ट वाला है पश्चिम दृश्य दर्पण, मतलब पीछे के लिए देखने के लिए, मतलब उल्टे देखने के लिए। उत्तल लेंस से याद रखना, वाहनों में पीछे साइड देखने मतलब उल्टा देखने के लिए, तो उल्टा के ऊ से याद रखना उत्तल लेंस, हमेशा भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। बारी आती है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो पहला है अधातुएं प्राप्य विद्युत की खालिस्तान होती, दूसरा है खालिस्तान क्रियाएं। तो देखें विद्युत की क्या होंगी बेटा, कुचालक या अचालक। दूसरा में आएगा अनैच्छिक क्रियाएं, तीसरे का भी कुचालक होगा। चौथे का लैंगिक जनन। पूरे लिखे हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको तैयार कर लें। प्लीज़ वीडियो से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो शेयर कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें बच्चों, प्लीज़। अब तो जुड़ जाओ, इतना पूरा पेपर हो गया आपके प्री बोर्ड एग्जाम, अब केवल फाइनल है, तो फाइनल की तैयारी भी हमारे चैनल में आपको करा दी जाएगी। एक शब्द के उत्तर देख लें, ये पूरे के पूरे उत्तरों के। देखो, पहले का उत्तर आएगा अस्थायी विद्युत चुंबक, दूसरे का आएगा क्षण चुंबक एवं धारावाही चालक, तीसरे का पक्षमाभी, चौथे का वृषण, पांचवे का लिंग गुणसूत्र और छठवें का ये आ जाएगा पूरा आपका लिखा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/। बारी आती है फिर हमारे प्रश्न उत्तरों की। पहला प्रश्न है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। और इसके बाद अथवा में है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0 डायऑप्टर है। देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है डायऑप्टर। ये है प्रश्न हमारा। लेंस की क्षमता क्या होती है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की जो मात्रा होती है उसे ही लेंस की क्षमता से व्यक्त करते हैं। सूत्र होता है P बराबर 1/F। अब यहाँ पे देखें, उसी P बराबर 1/F को लगा करके आपको इसमें निकालना है। तो देखिए, लेंस की क्षमता दे दी गई है 2.0 डायऑप्टर, तो 1/F रख दो, F का ट्रांसफर सेट करो, 2.0 का सेट करो, आंसर आ गया। बारी आती है छठवां प्रश्न, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को समझाइए। और इसके अथवा में है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखें आप लोग, ये है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऊपर, और उसके अथवा में ये जो 20 सेंटीमीटर वाला प्रश्न था उसकी फोकस दूरी वाला वो भी आपको बता दिए। एक ये सूत्र याद रखिएगा, R बराबर 2F, जो नीचे वाले में है, इसको याद रख लीजिएगा जगह। बारी आती है हमारे 7वें प्रश्न की, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और विद्युत फ्यूज क्या है, इसके उपयोग लिखना है। तो देखें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो ये है,
बहुत अच्छे से देख लें आप, इसको तैयार कर लें। ये हर सेट में लगभग फ्लेमिंग का बायां दायां कुछ ना कुछ पूछा गया, इसको तैयार कर लें। और फ्यूज क्या होते हैं बच्चों, जब घर में इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा लोड पड़ जाए तो घर के विद्युत उपकरण ना उड़ जाएं, इसके लिए क्रिकेट में सर्किट में एक पतला वायर जोड़ा जाता है, इसे ही फ्यूज कहते हैं। पढ़ लें आप, इसका आप लोग लिख लीजिएगा। बारी आती है 8वां प्रश्न, गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए और दिष्ट धारा के 2 स्रोत बताने हैं। तो देखें गैल्वेनोमीटर का ये है, नीचे लिखा है, और दिष्ट धारा के ऊपर दिष्ट धारा के युक्तियाँ क्या हैं, स्रोत, दिष्ट धारा जनित्र और विद्युत सेल, जिसे बैटरी कहते हैं, रासायनिक विद्युत सेल और सौर विद्युत सेल। गैल्वेनोमीटर के बारे में आप देख लें, इसके बारे में पूरा आपको लिखा हुआ है उत्तर। बारी आती है 9वें प्रश्न की, निम्न की परिभाषा दीजिए। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है और सोनोरस क्या है। देखें ये प्रश्न के उत्तर मैंने एक ही स्लाइड में दे दिए, एक पेज में मिल गए थे मुझे। देखें जो पहला है वो है बच्चों ध्वनिक मतलब कि सोनोरस, फिर दूसरा खनिज की है परिभाषा, तीसरी गैंग की और चौथी अयस्क की। प्लीज़ बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप यदि संतुष्ट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपकी फाइनल एग्जाम में भी इसी प्रकार से, मतलब 10th वालों के लिए हमारा चैनल बहुत ही फायदेमंद है, जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है बच्चों 10वां प्रश्न जो है, जनन क्यों आवश्यक है और गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम लिखिए। जनन क्यों आवश्यक है, अपने ही समान संतान की उत्पत्ति के लिए, है ना, अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति के लिए जनन आवश्यक है, और ये लगभग हर प्राणी के मध्य किया जाता है। किसी में लैंगिक होता है, किसी में अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद है बच्चों गर्भ निरोधक युक्तियों की आवश्यक है। अगर गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग ना किया जाएगा बच्चों तो जनसंख्या में मतलब बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होगी। इसलिए कहते हैं हम दो हमारे दो, और इसीलिए गर्भ निरोधक युक्तियों को बच्चों अपनाया जाता है। बारी आती है अपने अगले प्रश्न की, आनुवांशिकता क्या है, इसके जनक और द्विसंकर क्रॉस को समझाइए। आनुवांशिकता क्या होती है बच्चों, आनुवांशिकता मतलब कि जो एक के बाद एक परंपराएं चली हैं शरीर में, बॉडी में, है ना। जैसे किसी के आपने देखा होगा, किसी के दादा की चांद है तो आपके पापा की भी चांद होगी और फिर आपकी भी चांद निकलेगी। ये होती है बच्चों आनुवांशिकता। इसके जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उसके अथवा में आप देख लीजिएगा द्विसंकर क्रॉस लिखा था। अगला प्रश्न था परिभाषा देनी थी, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत लेपन और ओम का नियम। तो यहाँ पे देखें एक ही स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको ये पूरे उत्तर दे दिए। विभवांतर ये पूरे लिखे हुए हैं बच्चों, बहुत अच्छे से आपको इन पूरे प्रश्नों के उत्तरों को तैयार कर लेना है, इन्हें सीख लेना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी यहीं से आपके ये प्रश्न घूम फिर के आने वाले हैं। इनको आप तैयार कर लें। जैसे वो फ्लेमिंग का नियम हो गया, हर बार पूछा जा रहा है, तो इसको पढ़ लें आप लोग बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न आता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो भूमंडल का जो गर्म होना होता है ना क्रियाओं के माध्यम से, ये ग्लोबल वार्मिंग कह रहा था। खाद्य जाल की परिभाषा देखें, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि मनुष्य की क्रियाकलापों से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ये गैसें कंबल का कार्य करती हैं और इसके कारण क्या हो जाता है, सूर्य के प्रकाश को, ऊष्मा को पृथ्वी पर आने देती, लेकिन रिटर्न नहीं होने देती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण देख लें आप लोग कौन कौन से कारण हैं। खाद्य जाल की परिभाषा में तो देखें, ये जो आपके 1 और 2 लिखे इसको आप भूल जाइएगा, सीधा आप लिखेंगे किसी क्षेत्र में एक साथ कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस उपस्थित होती हैं। ये खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल बनाती, इसे खाद्य जाल कहते। इसमें उच्च पोषी स्तर के सदस्य निम्न पोषी स्तर के विभिन्न जीवों से भरण पोषण प्राप्त करते हैं। पूरी खाद्य जाल की डेफिनेशन हो गई। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, इसका नाम एवं सूत्र और इसके अथवा में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये देखें ऊपर वो दिया है एक्स वाला, और वो पदार्थ जो क्या है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मतलब चूना अपना, ठीक है। और इसका सूत्र ले गया है, नीचे लिखा है उपचयन अपचयन मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया। याद रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे उत्तर हैं, आप तैयार कर लें। बारी आती है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको जरूर पढ़ लेना। ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी, ये देखें पूरे लिखे हैं। ये जो आपके सामने ये जो वीडियोस आ रहे हैं ना, आपने आंसर शीट तो लिखी है, मगर ये इन पूरी आंसर शीट आपके हर सब्जेक्ट के आंसर शीट के एक नोट्स बना लें बच्चों, पूरे A to Z ये पूरे आंसर कलेक्ट कर लें और इनको पढ़ना चालू कर दें अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। यही पेपर में आपके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैं और उत्तर भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो इनको आप लोग बच्चों पढ़ लें और सीख लें। अगला प्रश्न है मिश्र यौगिकों की संरचनाएं चित्र सहित समझाना है। निम्न यौगिकों की ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉल, देखें आप लोग ये हैं पूरे उत्तर बने हैं, ठीक है ना। है थोड़ा ऊपर नीचे है, एडजस्ट कर लीजिएगा। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, वहाँ पे ब्रोमोपेंटेन लिखा है, ये क्या है ब्रोमोपेंटेन। फिर ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉल आप लोग एडजस्ट कर लेना, नंबरिंग कर लेना। एक ही पेज में थे उत्तर, तो मैंने आपको पिक
खींच के यहाँ बता दी। संरचना है, देखें कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो डैश है ना ये बॉन्ड कहलाते हैं। अगला है बच्चों निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करना है आपको। तो ये जो रहे अथवा सहित दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही स्लाइड में दे दिए, एक ही पेज में मिल गए थे। 6 की 6 अभिक्रियाएं, इनको आप लोग देख लें और इसके नाम भी लिखें, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। इसको आप लोग तैयार कर लें और जुड़ जाएं चैनल से, हमारे चैनल से जुड़ें और बन जाएं अपनी क्लास के टॉपर, ठीक है। हालांकि पढ़ना आपको पड़ेगा, चैनल अकेले से जुड़ने से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बच्चों प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पूछा है और तंत्रिका कोशिका का चित्र, तो देखें ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया, ये पूरी लिखी हुई है, इसके बारे में आपको पूरा लिख देना है और इसको तैयार कर लेना। तंत्रिका कोशिका का चित्र बच्चों ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सीख लेना। मानव नेत्र सीख लेना, तंत्रिका कोशिका सीख लेना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रा में मुकुलन सीख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र। तो देखिए दृष्टि दोष मनुष्य की आंख की क्षमता में है ना, मनुष्य कहाँ से कहाँ तक देख लेता है, 17 से 22 मिलीमीटर के बीच। अगर उसको कम देखना या दिक्कत चालू हो जाए तो वही दृष्टि दोष होते हैं। उसके प्रकार फिर देखें, ये प्रिज्म के चित्र वाला है ना, ये बना लेना और बैजानी हपी नाला पूरा आपको लिख देना, थोड़ा स्पीड में वीडियो निकाल दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में 4 अंतर और धमनी शिरा में अंतर। तो देखें ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में, तो देखें यहाँ भी 2 अलग अलग ये स्लाइड रही इसलिए एक साथ मिक्स किया है। देखें पूरे के पूरे आपको 5 अंतर हैं, जे आपको 4 अंतर लिख देने हैं और ये धमनी शिरा में 4 अंतर आपको कर लेना है। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी आ रहे हैं इनको आपको, अभी तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है मगर आपको इनको बच्चों पढ़ लेना है। अगला है, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबुन अपमार्जक में अंतर, इसको पढ़ लेना। और इसके अथवा में जो प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन, ये जो प्रश्न है ये आपके पुराने मतलब अभी ABCD 4 सेट आए, उन पिछले सेटों में भी पूछ लिए गए हैं। तो जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बच्चों इनको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ज़रूर अपने प्रश्न पत्र के सेट बनाओ और उनको निशान लगा लो कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों उनको ज़रूर पढ़ लो, उनको तैयार कर लो अच्छे से। बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा 22वां क्वेश्चन, और इसी के साथ ये वीडियो भी हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं जिनसे आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं। देख लें ये है विरंजक चूर्ण वाला, इसका रासायनिक सूत्र, इसके 2 उपयोग, ये पूरा लिखा हुआ है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसकी क्रिया कैसे होती है, इसके रासायनिक सूत्र, इसके रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और विरंजक चूर्ण के उपयोग दिए हुए हैं। इसके अथवा वाला जो प्रश्न था धावन सोडा और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और इसके उपयोग, तो ये दे दिए मैंने पूरे इनके नाम और उपयोग। तो बच्चों ये रहा पूरा हमारा ये विज्ञान का सेट डी का फुल सॉल्यूशन A to Z अथवा सहित। ऐसा सॉल्यूशन आपको बहुत विस्तार से शायद ही मिले, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द कोई और मज़ेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के साथ, जो कि आपके फाइनल में अच्छे नंबर दिलाने में मदद होगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।